मकर राशि पर शनि की 7.5 का आखिरी चरण। जल्द ही हटेगा मकर राशि से शनि का साया। जाते जाते मकर राशि पर मेहरबान हुए शनि। अगले 7 महीने में क्या देंगे शनि? मेरे YouTube पेज एस्ट्रोनॉलेज पर आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं नरेश कुमार। सबसे पहले उन दर्शकों का धन्यवाद जिन्होंने पेज को सब्सक्राइब किया है, पेज के वीडियोस को शेयर कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय भी लगातार भेज रहे हैं। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मकर राशि की और बात होगी शनि देव की। शनि देव का जो है वो गोचर जो है वो इस समय चल रहा है कुंभ राशि में, और मकर राशि जो शनि की अपनी राशि है ये 7.5 के प्रभाव में है। और ये प्रभाव शुरू हुआ है 26 जनवरी 2017 से। 26 जनवरी 2017 के बाद से जो मकर राशि है इसके ऊपर शनि की 7.5 चल रही थी, और ये आखिरी फेज जो है वो अब चल रहा है। ये 29 अप्रैल 2022 को शुरू हुआ था, और 29 अप्रैल 2022 के बाद अब अगले साल 29 मार्च 2025 को ये खत्म हो जाएगा। लगभग 6.5 महीने का पीरियड है जब ये 7.5 खत्म हो जाएगी और मकर राशि के जातक शनि के प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। जो प्रभाव देखने को मिला इन 7.5 सालों में, काफ़ी सारी चीज़ें हुई, क्योंकि जब 12th हाउस में शनि गोचर करते हैं, ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है, तो 12th हाउस में जब गोचर होता है तो शनि सबसे पहले आकर धन भाव को प्रभावित करते हैं, क्योंकि तीसरी दृष्टि धन भाव के ऊपर जाती है। फिर जो है वो सीधी दृष्टि जाती है छठे भाव के ऊपर, ये रोग ऋण शत्रु का भाव होता है। वैसे भी जब शनि आते हैं तो ये रोग के कारक ग्रह हैं, और यहाँ पर आकर आपको रोग देने का काम कर देते हैं या कर्ज वाली स्थिति आपके सामने पैदा कर देते हैं। जब शनि 12th आते हैं आपके कुंडली में, यहाँ पर देखिए 10वीं दृष्टि जो है वो जा रही है आपके भाग्य स्थान के ऊपर, तो भाग्य का साथ जो है वो थोड़ा सा कम मिलना आपको शुरू हो जाता है। तो ये पहले फेज में ऐसा होता है। दूसरे फेज में चंद्रमा के ऊपर से जब शनि आते हैं तो तीसरे भाव को प्रभावित करते हैं, जो पराक्रम का भाव है। आप में जो है वो थोड़ा सा हौसला कम हो जाता है, आप में कॉन्फिडेंस में जो है वो थोड़ी सी कमी हो जाती है। 7th हाउस को प्रभावित करते हैं, जो रिलेशनशिप के मैटर हैं, जो मैरिड लोग हैं उनके साथ ये दिक्कत आती है। 10th हाउस जो आपका प्रोफेशन का भाव होता है उसको प्रभावित करते हैं। तो पिछले जो 2 फेसेस थे शनि के, मकर राशि के जातकों को इन एरियाज ऑफ लाइफ में काफ़ी परेशानी आई होगी। और जब तीसरा फेस आता है जो खासतौर पर गिविंग फेस माना जाता है, यहाँ पर भी जब शनि रहते हैं तो 4th हाउस को सीधा एस्पेक्ट करते हैं 2nd हाउस में बैठकर। ये आपका पीस ऑफ माइंड होता है, कई बार पीस ऑफ माइंड आपका डिस्टर्ब कर देते हैं। इसके अलावा अष्टम को देखते हैं, कुछ लोगों को इस अवधि के दौरान सडन एक्सीडेंट को भी फेस करना पड़ता है। 11th हाउस को देखते हैं, 2nd हाउस में बैठकर आय भाव को प्रभावित करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो पिछले 7 साल से आपके साथ हो रही थी। ये कुंडली पे हमने लगा के दिखाया आपको, और अब अगले 6 महीने के बाद ये स्थिति बदल जाएगी। बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको उससे राहत मिलती हुई नजर आएगी। शनि का वैसे भी चंद्रमा के से दूर जाना अच्छा होता है। शनि जैसे जैसे चंद्रमा के पास आते हैं वैसे वैसे आपको प्रभावित करते हैं। हालांकि मकर राशि शनि की अपनी राशि है, बहुत सारे जातकों को इसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता, लेकिन जिनको होता है उनके लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और जब शनि 29 मार्च 2025 को आगे निकल जाएंगे तो वो आपके लिए बहुत अच्छे हो जाएंगे। कारण ये है कि कोई भी पाप ग्रह हो, चाहे वो शनि हो, राहु हो, केतु हो, सूर्य हो, मंगल हो, तीसरे भाव में पाप ग्रहों का गोचर काफी शुभ हो जाता है। तो राशि के स्वामी का तीसरे भाव में जाना आपको डेफिनेटली बहुत हेल्प करेगा। सबसे पहले तो यह है कि आप नेगेटिव इन्फ्लुएंस से निकल जाएंगे। जो इस समय प्रभाव नेगेटिव चल रहा है वहां से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपका जो पीस ऑफ माइंड है वो वापस लौटेगा। सबसे पहले तो ये होगा, जब आपका पीस ऑफ माइंड वापस लौटता है तो आपको डेफिनेटली काम करने में आपका मन लगता है, और आप जो है वो पूरी जो है वो एंथुसिज्म के साथ, पूरे उत्साह के साथ आप काम करते हैं। और जब तीसरे भाव यानी कि पराक्रम भाव में शनि आ जाएंगे तो पराक्रम में वृद्धि करेंगे, क्योंकि शनि जहां पर बैठते हैं उस भाव के फल में वृद्धि कर देते हैं, उस भाव को मजबूत कर देते हैं। तो यहां पर पूरे पराक्रम के साथ काम करने का समय आ रहा है। जो चीजों में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, जिन एरियाज ऑफ लाइफ में आपको प्रॉब्लम आ रही थी, वैसे भी अभी पीस ऑफ माइंड डिस्टर्ब चल रहा है कुछ लोगों का। 4th हाउस डिस्टर्ब है, मदर की हेल्थ को लेकर दिक्कत है, सीक्रेसी के मामले में कुछ लोगों को काफी प्रॉब्लम हुई है। मकर राशि के जातकों की इस अवधि के दौरान सीक्रेसी भी काफी लीक हुई है, क्योंकि अष्टम भाव आपकी सीक्रेसी का भाव होता है। तो यहाँ पर जो दिक्कत चल रही थी वो आपकी दिक्कत दूर होगी। आय को लेकर जो दिक्कतें चल रही थी, कुछ लोगों का प्रमोशन रुका हुआ है शनि के कारण, कुछ लोग जो है वो प्रमोट नहीं हो पा रहे। आय भाव के साथ साथ 11th हाउस जो है वो आपकी प्रमोशन का भी भाव होता है। तो यहाँ पर शनि की दृष्टि जो है वो काफी जो है वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस दे रही थी। वो नेगेटिव इन्फ्लुएंस जैसे ही हटेगा वो प्रमोशन के रास्ते भी आपके लिए खुलेंगे, और यहाँ पर शनि डेफिनेटली आपके लिए पीस ऑफ माइंड का काम करेंगे, और आपके पराक्रम में वृद्धि करेंगे। आपकी आय के नए रास्ते खुलेंगे, और आप पूरे उत्साह के साथ जो है वो आगे जो है वो काम करना शुरू करेंगे। जाता हुआ शनि जो है वो वैसे भी कुछ ना कुछ देके जाते हैं। तो अगले 6 महीने आप मान के चलिए शनि धन में वृद्धि का काम कर सकते हैं आपके लिए।
क्योंकि शनि धन स्थान के स्वामी भी है आपके लिए और वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा जो है वो गोचर 2025 के बाद हो जाएगा। तो मकर राशि के जातकों को यही खुशखबरी है कि अगले 6 महीने बाद आपको शनि की साढ़े साती से मुक्ति मिल जाएगी। जो साढ़े साती 26 जनवरी 2017 को शुरू हुई थी वो 29 मार्च 2025 को खत्म हो जाएगी। शनि आगे निकल जाएंगे, आपके ऊपर मानसिक दबाव कम होगा, आप जो है वो थोड़ा सा रिलीफ फील करेंगे, फिजिकली भी आपको रिलीफ होगा। जिनके ऊपर कर्ज चढ़ा है, जिनके ऊपर कोई कोर्ट केसेस है, उनको यहां से मुक्ति मिलती हुई नजर आएगी। ये मकर राशि के जातकों के साथ होने जा रहा है अगले 6 महीने के बाद। तो यहाँ पर साढ़े साती खत्म होने का जो है वो थोड़ा सा इंतजार आपको हालांकि करना पड़ेगा, लेकिन जैसे ही शनि मार्गी होंगे, अभी वक्री अवस्था में 15 नवंबर को मार्गी हो जाएंगे, वो स्थिति आपके लिए काफी अच्छी हो जाएगी। जाते शनि अगले 6 महीने में आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा देके जाएंगे जो आपको जो है वो काफी जो है वो पॉजिटिव रहेगा आपके लिए। और यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है, क्योंकि आपकी कुंडली में शनि राशि के स्वामी है, तो यदि आपकी कुंडली में शनि की स्थिति खराब है तो आपको 3-4 मैं रेमेडीज आप दे रहा हूं, वो आपको रेमेडीज जरूर करनी चाहिए, उससे आपको डेफिनेटली बहुत फायदा होगा। सबसे पहली रेमेडी है ओम शनि शनिश्चराय नमः का जप। ये कुंडली में यदि शनि की खराब स्थिति होती है तो ये बीज मंत्र है, ये जप किया जाना अच्छा है। ये अजपा मंत्र में भी लिया जा सकता है, रूटीन में जहां पर भी आप फ्री में बैठे हैं तो ये मंत्र का जप कर सकते हैं। शनि जो है वो मासिस के कारक होते हैं। कई बार क्या होता है कि हमारे अंडर कुछ लोग काम कर रहे होते हैं, हम उनके साथ मिसबिहेव कर देते हैं या उनके साथ जो है वो अच्छा ट्रीट नहीं करते, उनको रिस्पेक्टफुली ट्रीट नहीं करते। जब ये स्थिति आती है तो शनि आपकी इस कुंडली में नेगेटिव फल देना शुरू करते हैं। कोशिश करिए, यदि आप सीनियर हैं ऑफिस में या आपकी कोई फैक्ट्री है, कोई संस्थान है जहां पर आप काम चला रहे हैं, वहां पर कर्मचारियों के साथ आपका संवाद जो है वो रिस्पेक्टफुल होना चाहिए। उनको कहीं ना कोई सरप्राइज देते रहिए। ये आपको मासिस का जो है वो ब्लेसिंग मिलती है और शनि के उससे अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। और यदि आपकी कुंडली में शनि की पोजीशन केंद्र में है, ये कुंडली आपके सामने लगी हुई है, केंद्र के भाव होते हैं पहला, चौथा, सातवां और 10वां, और त्रिकोण में यानी कि 5वें और 9वें भाव में या 11th हाउस में है तो शनि का नीलम आप धारण कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। यदि ये वीडियो अच्छा लगे तो उसे शेयर जरूर करिए, पेज को सब्सक्राइब जरूर करिए। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।